हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आया था, आज हम वही उसी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आए थे। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पेपर है। टोटल यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 8 आने वाले हैं और टोटल प्रिंटेड पेज जो इसमें थे वो 7 पेजेस थे। पेपर कोड की अगर हम बात करें तो पेपर कोड यहाँ पर था 40101। ये फिजिक्स के पेपर का कोड है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे हैं, जो कि 2023 का पेपर है। सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम देखते हैं तो सब्जेक्ट नेम यहाँ पर बन जाता है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिज्म। हम यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ये मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिज्म का यहाँ पर पेपर है। टाइमिंग जो थी पेपर की वो थी 2 घंटे की, मीन 2 आवर्स का टाइमिंग आपको दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 75 थे। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीन अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी है नोट में, अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस एंड ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। मीन आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और जो वर्डिंग है यहाँ पर वो 75 से ज्यादा नहीं जानी है, मीन आप 75 शब्दों से ज्यादा में आंसर नहीं देंगे। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मीन अदिश मान वाले त्रिगुणनफल और सदिश त्रिगुणनफल को समझाइए। मीन अदिश मान वाले त्रिगुणनफल और सदिश त्रिगुणनफल को यहाँ पर समझाने के लिए कहा गया है। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था डिफाइन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। मीन एक सदिश क्षेत्र के लिए आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मीन संरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं। संरक्षी बलों के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिया हुआ है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। मीन गुणता कारक को परिभाषित कीजिए। तो 4 क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मीन जीपीएस के बारे में आपको बताना है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है। इसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन 6 में यहाँ पर पूछा गया था सो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर। मीन दर्शाइए कि एक अदिश क्षेत्र की प्रवणता जो होती है वो सदिश होती है। ये डेरिवेशन आपको यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर जी में पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। मीन सदिश क्षेत्र के आयतन समाकलन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज 4 वेक्टर। मीन 4 सदिशें क्या है। 4 सदिशों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है राइट एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। एक पतली समरूप सड़क के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जे की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। मीन गुणता कारक क्या है। गुणता कारक के बारे में यहाँ पर पूछा गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेक्शन बी आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। मीन यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये आपको
5 यहाँ पर करने होंगे। मीन लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे और इसका जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 200 वर्ड से आप ज़्यादा में इसको नहीं लिखेंगे। मीन आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है डिफाइन कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड प्रूव दैट कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 मीन फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। एक सदिश क्षेत्र के कार्य को परिभाषित करना है और साथ साथ सिद्ध कीजिए कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 जहां पर फाई जो है वो एक अदिश बिंदु फलन है। ये आपको करने के लिए, सोल्व करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो 3 में कहा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के ग्रह गति संबंधी नियम को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन और दिए हुए। स्टेट एंड प्रूव गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम, मीन गॉस की डाइवर्जेंस की प्रमेय को बताना है और उसे सिद्ध भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर Lissajous figure and find the Lissajous figure when the simple harmonics having a time period in the ratio of 1:2। मीन Lissajous चित्र क्या है और Lissajous चित्र की सहायता से जब 2 सरल आवर्त गतियों के आवर्तकाल का अनुपात 1:2 है। मीन आपको इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनाकर लाना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपको अटेम्प्ट करने थे। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। तो सेक्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको यहाँ पर लॉन्ग करने के लिए कहा जाता है। लॉन्ग आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 800 शब्दों से आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा इसमें। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया था स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। इट्स यूजेस ए पार्टिकल एट पॉइंट 213 इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स F इक्वल टू 3j कैप प्लस 2xyj कैप प्लस xz स्क्वायर k कैप। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग इट टू द पॉइंट 413। मीन फोर्स गिवन है और 3 पॉइंट पहले दिए थे, 3 पॉइंट बाद में दिए हुए हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, वर्क यहाँ पर फाइंड करके लेके आना है। हिंदी में ही पढ़ देते हैं। हिंदी में यहाँ पर कहा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करना है और इसका उपयोग भी समझाने हैं आपको। किसी कण को बिंदु 2 1 3 से बल 3j कैप प्लस 2xyj कैप xz स्क्वायर k कैप द्वारा बिंदु 4 1 3 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य भी आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। तो 7 में यहाँ पर पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज। राइट ऑल द पॉइंट विच कैन प्रूव दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल्सो शो द लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मीन आपको यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स मीन संरक्षी बल के बारे में आपको लिखना है। संरक्षी बल से आपके समझते हैं उन सभी बिंदुओं को लिखिए जो सिद्ध कर सकते हैं कि यह बल संरक्षी बल होता है। और ये भी आपको दर्शाना है कि रेखीय प्रत्यानयन बल जो है वो भी एक संरक्षी बल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन और दिया हुआ है, आपको कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर कहा है स्टेबलाइज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू वन साइड। मीन एक आयताकार पटल के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा गया है उस अक्ष के परिधि जो कि केंद्र से गुजरे और एक भुजा के समांतर भी हो। मीन आपको जड़त्व आघूर्ण का डेरिवेशन यहाँ पर करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।